नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस सीरीज के प्रश्नों में बने रहिए मित्रों, और निश्चित ही आपको ये फ़ायदा देगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो सही उत्तर क्या होगा? भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल आपका राखीगढ़ी, ये करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन मित्रों, ये कुछ लैंग्वेज का इसमें आ गया है, सही से प्रिंट नहीं हुआ है, मैं छोड़ता हूँ। तीसरे प्रश्न पे, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपके पहला कथन, अनुमान लगाइए, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है। चौथा प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में मिलता है वो है मित्रों आपका सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। तो देखिए, ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सही अनुमान आपका कौन सा होगा? तो सही उत्तर है मित्रों आपका ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अभी आपने देखा मित्रों, ये मिलता है गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो मित्रों अभी आपने देखा, तो यह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली या ब्राह्मी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि मित्रों आपकी है डी, ब्राह्मी में। क्वेश्चन 9, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद आपका ए, गायत्री है। 10, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है आपका मित्रों बी, सामवेद। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है मित्रों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और दूसरी तरफ है संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो सही उत्तर कौन सा है मित्रों? अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है ए, बी, सी, डी का आप कह सकते हैं ए, मतलब ए का चौथा। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड दिए गए हैं, सामवेद संगीत से है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र तथा वशीकरण। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखतः आपका मित्रों सी था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन 13, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है मित्रों, अनुमान लगाइए, डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन 14, ऋग्वेद काल में जनता में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता निम्न में से, सॉरी मित्रों, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो ऋग्वेद काल में जनता जिसमें विश्वास करती थी वो है आपका डी, बलि एवं कर्मकांड।
15 ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी। तो ऋग्वैदिक धर्म आपका जो ए बहुदेववादी था। क्वेश्चन 16 मैत्रेयी संहिता का संबंध है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैत्रेयी संहिता का संबंध आपके सी यजुर्वेद से है। 17 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मित्रों आपके हुआ था बी ऋग्वेद। 18 सुरा की आहुति का संबंध है अश्वमेध से, राजसूय, वाजपेय या सौत्रामणि से। तो सुरा की आहुति का संबंध आपका है सौत्रामणि से। 19 ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्तम, नवम से दसम, आठवें से नवें। तो ऋग्वेद के जिन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है वो है आपका बी द्वितीय से सप्तम। 20 ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभांड संरचना, बुनाई और बढ़ईगिरी। तो ऋग्वेद में सबसे पहले आप जान जाइए मृदभांड संरचना है, बुनाई भी है, बढ़ईगिरी भी है। हाथी दांत पर उत्कीर्णन का उल्लेख नहीं है। 21 ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो संबंधित है मित्रों आपका ए अग्नि से। 22 ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पुरुओं, भरतों, क्रुवों या तुर्वसुओं के। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को जिसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो है आपका बी भरतों। 23 विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख आपका मिलता है ऋग्वेद में। 24 प्रसिद्ध दासरज्ञ 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 राजाओं का युद्ध दासरज्ञ आपका मिलता है ए ऋग्वेद में। 25 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित आपके थे बी वशिष्ठ। 26 निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, रजस्वला होने से के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो अनुमान लगाइए मित्रों। तो ऋग्वैदिक की स्त्रियों के संबंध में पहला सही है, दूसरा अनुमान लगाइए सही है, तीसरा मित्रों भी सही है, चौथा गलत है। 27 ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण, यम। तो जिस देवता के लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे ए पूषण। 28 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भारत से, ईरान, इजराइल या मिस्र से। तो अवेस्ता का संबंध मित्रों आपका बी ईरान से है। 29 निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, शुल्बसूत्र। तो जिस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है वो है आपका डी शुल्बसूत्र। 30 छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध जिस वेद शाखा से है मित्रों वो है सी सामवेद। 31 निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वो है सी, यजुर्वेद। 32 कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो सबसे प्राचीन है मित्रों वो है आपका बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन 33 भी वही है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है मित्रों? तो अभी देखा आपने ऋग्वेद। क्वेश्चन 34 ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल जिसको पूर्णतः समर्पित है वो है आपका डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। 35 सुमेल करना है मित्रों। देखिए अब ए अलग से लिख दिया हुआ है, ए अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और सामने है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों ए बी सी डी का? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो ए मैच करेगा मित्रों 3 से, औषधियों से संबंधित। बी मैच करेगा मित्रों ऋग्वेद, आपका ईश्वर महिमा। सी मैच करेगा यजुर्वेद, बलिदान विधि, और डी मैच करेगा आपका सामवेद, संगीत से। 36 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, याद रखिए डी। 37 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो सोम को समर्पित मित्रों आपका है सी, 9वां मंडल। 38 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली आपकी थी मित्रों डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। 39 वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा मित्रों आपकी कह सकते हैं सी, मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन 40 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द आपका मिलता है ऋग्वेद में। 41 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो 4 वेदों में से जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो है आपका सी, अथर्ववेद। 42 किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जिस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वो है आपका मित्रों ए, ऋग्वेद। 43 वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः मित्रों आपका है सी, ऋग्वेद। 44 ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028, 1017, 1128, 1020। तो ऋग्वेद की ऋचाएँ मित्रों आपकी हैं ए, 1028। 45 निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? उषस, पुरुष, नासदी, आरण्य। तो जिस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है वो है आपका बी, पुरुष। 46 ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त, पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के जिन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है वो है मित्रों आपका सी, संवाद सूक्त। 47
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7, 8, 12, 10। तो ऋग्वेद में आपके टोटल मंडल है मित्रों डी 10। 48 देख लीजिए, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नांकित कथन सही हैं? तो अपना अनुमान लगाइएगा मित्रों। पहला, उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है, सही बात है। तो मित्रों एक आपका क्या है? सही है। दूसरा, उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यावर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है, तो सही है। तो ये गलत है मित्रों। थर्ड, उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं, तो ये कथन मित्रों सही है। चौथा, उनमें कुरु, पांचाल एवं इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है, सही है। तो ये मित्रों गलत है आपका। बी राइट आंसर है, 1 और 3। 49 सुमेल करना है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए, एक साइड ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद दिया हुआ है और दूसरे तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। तो पहला ऋग्वेद किससे मैच करेगा मित्रों? तो ऋग्वेद आपका ए मैच करेगा 4 से सांख्यायन। बी किससे मैच करेगा? अनुमान लगाइए। सामवेद। तो सामवेद मित्रों आपका 1 से मैच करेगा, तांड्या मह ब्राह्मण। सी आपका किससे मैच करेगा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद मैच करेगा मित्रों 3 से शतपथ ब्राह्मण। और डी मैच करेगा मित्रों आपका 2 से गोपथ ब्राह्मण। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। 50 वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित हैं? ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, नैतिक व्यवस्था से, धर्म संबंधित व्यवस्था से या वैदिक सूक्त से? तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द जिससे संबंधित है वो है आपका बी नैतिक व्यवस्था से। 51 गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है मलेच्छों का, दासी और दासियों का, पणियों का, निषादों का। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है मित्रों सी पणियों का। 52 देख लीजिए, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, द्रुहु, तुर्वसु, पुरु। तो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर जिसके साथ युग्म बना है वो है आपका सी तुर्वसु। 53 ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र, कोई भी देवता। तो ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः जिस देवता के लिए है वो है आपका अग्नि। 54 राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन आपके बी यजुर्वेद में। 55 इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इंद्र महाभिषेक का वर्णन आपके दिया गया है डी ऋग्वेद। 56 वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। ए देखिए, अजातशत्रु काशी सही है, तो सही है। बी अश्वपति कैकेय सही है मित्रों, अनुमान लगाइए, तो ये भी सही है। सी जनक विदेह, तो ये भी सही है। जन्मेजय, मद्र, यही गलत है मित्रों। नेक्स्ट 57 वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विषपति, गृहपति, गणपति, ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया मित्रों आपके थे डी ग्रामणी। 58 अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मित्रों ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ए ऋग्वेद में। 59 यज्ञ और कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अघर्वयु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण जिस पुरोहित का कार्य था वो है आपका बी ब्रह्मा।
और इस पेपर का मित्रों आखिरी प्रश्न 60वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपथ, वेदांग। तो अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? पुरुष सूक्त आपका किससे मैच करेगा? ए। तो पुरुष सूक्त मित्रों आपका है 5 ऋग्वेद का एक अध्याय। बी ईशोपनिषद, बताइए। ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय है। सी गोपथ, तो गोपथ मित्रों अनुमान लगाइए 2 एक ब्राह्मण पाठ है। डी वेदांग, तो यास्क का निरुक्त सही उत्तर है। तो मित्रों इस तरह से 60, 50, 55 क्वेश्चन करके इस पाठ को भी हम लोग ख़त्म करते हैं, जो वैदिक और ऋग्वैदिक काल है। 2-3 लेक्चर में मित्रों प्रश्नोत्तर में ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न मित्रों आए हुए हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों, हौसला बढ़ाइए। कुछ गलतियाँ हो तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।